ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हाँ बंधुओं, आज फिर एक पुराण लेकर आपके पास आया हूँ। देखिए, इस पुराण का नाम है श्री हरिवंश पुराण। ये हरिवंश पुराण जो है ये भी बड़ा लोकप्रिय है। कहते हैं जिसके यहाँ संतान नहीं होती है और जो संतान का इच्छुक है उसे हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए, तो भगवान की ऐसी कृपा होती है। इसमें विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी पूरा दिया हुआ है और पांडवों का विशेष रूप से उसमें उनका चर्चा की गई है। तो ये भी बहुत बड़ा, देखिए ये मेरे पास में हिंदी में गोरखपुर का है और ये लगभग 11,000 यानी 1169 यानी लगभग 1,500 पृष्ठ का ये पुराण है। ये भी बड़ा पुराण है स्कंद पुराण की तरह। इसमें भी एक श्राद्ध कल्प दिया है, 16वां अध्याय, पेज नंबर 72, शुरू में दिया है इसमें श्राद्ध कल्प हरिवंश पुराण में। तो इसका हमको संस आपको जो अपने उपयोगी है वह तो बड़ा लंबा चौड़ा है, इतना समय आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, पर चूँकि आपको दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ कि पुराणों में श्राद्ध के विषय में कि कौन सा पुराण क्या क्या कह रहा है। देखिए हरिवंश पुराण में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पृष्ठ क्रमांक 73, 16वां अध्याय, श्री हरिवंश पुराण। सुनिए आप। भीष्म जी ने, इसमें जन्मेजय और भीष्म का वार्तालाप है। भीष्म जन्मेजय जी ने प्रश्न किया है, भीष्म जी बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। अब क्या कहते हैं भीष्म जी, जन्मेजय के द्वारा आगे कार्यक्रम होता है, यज्ञ वगैरह करते हैं। उस समय जो है युधिष्ठिर और भीष्म और युधिष्ठिर का वार्तालाप है। तो सुनिए आप। भीष्म जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्राद्धों द्वारा तत्पर होकर पितरों को तृप्त करता है, पितरों की प्रीति में लीन रहने वाला, यानी केवल देखा देखी ना करे, सच्चे हृदय से सही प्रेम होना चाहिए पितरों के प्रति। तो लिखा है, पितरों की प्रीति में लीन रहने वाला श्राद्ध करता इस संसार में आनंद भागी होता है, यानी निश्चित रूप से उसे आनंद प्राप्त होता है और मरने के बाद परलोक में सुख भोगता है। युधिष्ठिर पितर धर्म चाहने वालों को धर्म, संतान चाहने वालों को संतान और पुष्टि चाहने वालों को पुष्टि भी प्रदान करते हैं। यानी पितर क्या क्या देते हैं, एक बात है अपने को हरिवंश पुराण से मालूम हुई। पितर धर्म चाहने वालों को धर्म मिलता है, संतान चाहने वालों को संतान मिलती है और पुष्टि चाहने वालों को पुष्टि भी प्रदान करते हैं पितृलोक। और इसी प्रकार से एक अंश अंतिम और सुना देते हैं, जो पुरुष सर्वत्र विद्यमान पिता, पितामह और प्रपितामह, यानी भाई ये 3 पीढ़ी के लिए प्राय सभी पुराण आदेश देते हैं कि हमें 3 पुराणों को, 3 पितरों को, 3 पीढ़ियों को हमें तर्पण करना है, श्राद्ध देना है, श्राद्ध करना है। तो जो पुरुष सर्वत्र विद्यमान पिता, पितामह, प्रपितामह को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण कर 3 पिंड देंगे, 3 पिंड देने का, और श्राद्ध दान से तृप्त हुए वे पितर उनकी सदा वृद्धि करेंगे। इस प्रकार से परमेश्वरी ब्रह्मा जी ने पहले ही ऐसी आज्ञा दी है कि स्वर्गवासियों, उनका वचन अब सत्य हो, हम सब परस्पर पुत्र और पितर हैं। ये कथानक आपको हमने ये हरिवंश पुराण से सुनाया। तो इस प्रकार से फिर हम आपको आगे आगामी जो एपिसोड होगा उसमें हम फिर एक दूसरा नया पुराण लेकर आपके सामने आएंगे। और देखिए अभी तक हमने आपको कितने पुराणों के बारे में बताया, अलग अलग आप हमारे एपिसोड देखेंगे संक्षेप में। तो हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण और आपका लिंग पुराण, देवी भागवत पुराण और अब इसके पहले स्कंद पुराण। अब हम आपको शिव पुराण में भी इसका वर्णन है, शिव पुराण में और इसका हरिवंश पुराण में कुछ मिलता जुलता है, पर चूंकि हमने शिव पुराण भी प्राप्त किया है, बुलवाया है, तो देखिए अब शिव पुराण से भी मैं आपको सुनाऊंगा। पर ये आज न सुना करके उसका भी तो मुझे अपग्रहण करना है, देखना है, उसमें खोजना है और उसके बाद फिर आपको सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।